हरे कृष्णा। मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। हमारी सीरीज जो चल रही है अल्फाबेट्स की, आज बारी है लेटर जे की, अल्फाबेट जे की। तो जे के बारे में बात करेंगे, जे की कुछ क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे, उनकी स्ट्रेंथ्स, उनकी वीकनेसेस, और अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया कि आप किस प्रोफेशन में जाएं तो आपके लिए ये भी बताएंगे कि कौन सा प्रोफेशन जे लेटर वालों के लिए सूटेबल है। तो अंत तक देखिएगा, बहुत छोटा सा वीडियो है। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो बहुत गलत कर रहे हो बॉस, कर दो। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम अल्फाबेट के हिसाब से देखें तो जे जो है वो 10th अल्फाबेट है, ठीक है। नाउ 10 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 + 0 गिव्स यू 1, तो उसकी वैल्यू 1 आती है। न्यूमरोलॉजी के अंदर, चार्टियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब हम नेम करेक्शन करते हैं तो वहां पर भी जे की वैल्यू 1 ही कंसीडर की जाती है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो गया, सूर्य की क्वालिटीज आप में आ जाती है। सूर्य का जो नंबर है उसमें जो भी एक उसके बेनिफिट्स हैं, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो आप में एनकलकेट हो जाती है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपको एज ए लीडर देखते हैं, आपको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। वो मानते हैं कि यार ये जो कर रहा है ये अच्छा कर रहा है, ये हमें गाइड कर सकता है, ये हमें सपोर्ट कर सकता है। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके अंदर एनकलकेट हो जाती हैं, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। देखिएगा आपके ग्रुप में आपकी ज़्यादा चलेगी, आपको ज़्यादा लोग सुनेंगे, मानेंगे, ठीक है जी। जे जो है उससे अगर हम देखते हैं तो एक वर्ड निकल के आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जस्टिस। सो ऐसे लोग जो है ना जस्टिस पसंद होते हैं, वो कभी भी इनजस्टिस नहीं देख सकते, चाहे खुद के साथ हो, चाहे अपने फैमिली मेंबर के साथ हो, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ हो, या किसी भी XYZ के साथ ही अगर इनजस्टिस हो रहा है, सड़क पे भी चलते हुए वो देख रहे हैं तो वो वहाँ लड़ जाएंगे, वो भिड़ जाएंगे कि भाई क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो किसी को, या ये क्या कर रहे हो, ये गलत है, वॉट। तो वो जस्टिस पसंद होते हैं। Those whose first name starts with a J have an exceptional sense to feel unjust behaviors and conducts। बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बिल्कुल मतलब टॉलरेट नहीं करते। पसंद और नापसंद तो बहुत दूर हो गया, वो इनटॉलरेंट हैं इन चीज़ों के प्रति कि कोई किसी के साथ इनजस्ट कर रहा है, उनको बिल्कुल ये पसंद नहीं है। और वो ये उनको एक एग्रेशन देता है, उनको इनफैक्ट गुस्सा भी आ जाता है कि अरे क्या क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस। तो वो उस तरीके का उनका बिहेवियर होता है। इट इज ऑल्सो अ पावरफुल लेटर व्हेन इट कम्स टू कंट्रोल एंड पावर। ये बहुत पावरफुल लेटर है। अगर आप इस तरीके के जॉब में हो, अथॉरिटेटिव जॉब में हो, और आप एक पावरफुल पोजीशन पे हो, या आप पॉलिटिक्स में हो, या आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या प्राइवेट उस चीज़ के अंदर भी अगर ऊंचे पद पे हो, तो आप एक तरीके से वो पावर आपको पसंद भी है। और क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आई कैन चेंज थिंग्स। देखिए पावर उसी के हाथ में अच्छी होती है जो चीज़ों को बदलना चाहता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं पर उनके पास पावर नहीं है, बेचारे परेशान हो जाते हैं। पर अगर ऐसे लोग स्पेसिफिकली जे लेटर वाले अगर वो उस पोजीशन पे आ जाते हैं तो वो पावर का बहुत सही और सटीक इस्तेमाल करते हैं। दीज पीपल आर स्किल्ड एट मैनेजिंग एंड लीडिंग ग्रुप्स थ्रू मोटिवेशन और लाइट टाइट कंट्रोल। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जे लेटर वाले, उनको वो लीडरशिप चीज़ें, उनको लीड करना, लीडर बनना, इस तरीके की चीज़ें उनको पसंद होती है। वो चाहते हैं कि मैं कंट्रोल करूं थोड़ा सा, और लोग मेरे हिसाब से चलें, वो उनको गाइड करते हैं। कुछ लोग फोर्सफुली करते हैं, कुछ लोग थोड़े से कि नहीं यार ही इज़ अ गुड लीडर या शी इज़ अ गुड लीडर एंड वी शुड फॉलो है। सो ये इस तरीके का इनका एक नेचर होता है। It's been also said that this letter signifies big self-confidence, great acting and persuasive skills and manipulation। तो जे लेटर ये भी डिनोट करता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है, एक्टिंग स्किल्स अच्छी हैं। एक्टिंग स्किल्स का मतलब ये नहीं कि आप एक्टिंग फील्ड में वो जाना चाहते हो, आप जा सकते हो, पर अगर आप कॉर्पोरेट में भी काम कर रहे हो या किसी ऐसी जॉब में भी काम कर रहे हो तो भी एक एक्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप लोगों के सामने वो चीज़ बनकर भी दिखाते हो कि हाँ लुक दिस हैज़ टू बी डन, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए। तो आप इनएक्ट भी कर जाते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी टीम को लीड करने के लिए जो वो नहीं भी करने की ज़रूरत, वो भी उनको करके दिखाते हैं, एक्ट करके दिखाते हैं। कई बार होता है ना कि बड़े बड़े कुछ ऑफिसर्स होते हैं या बड़े बड़े कुछ ऑफिशियल्स होते हैं, अथॉरिटी वाले, वो क्या अपने ऑफिस में भी झाड़ू लगा देते हैं अपने हाथ से।
तो जूनियर भी देख रहा है और यार ये बॉस होके यार अपने कैबिन में झाड़ू लगा रहा है या अपनी टेबल साफ कर रहा है, यार ही इज अ डाउन टू अर्थ बंदा, यार क्या बात है। तो वो एक अब एक्चुअली वो बेसिकली सिर्फ दूसरों को सिखाने के लिए क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, ठीक है, वो खुद मन से भी कर रहा होगा पर कहीं ना कहीं वो एक्ट इसलिए भी है ताकि लोग सीखें और फॉलो करें। जब ये कर रहा है तो अपन भी कर सकते हैं ना, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। साथ के साथ परसुएसिव स्किल्स और मैनिपुलेशन। तो परसुएसिव स्किल्स क्या है कि आप किसी भी चीज़ को जब किसी भी कार्य को करने जाते हो तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसमें इन्वॉल्व होके आप करते हो, पूरी तरीके से डेडिकेट होकर। इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक काम होगा नहीं, वो जानते हैं। और साथ ही मैनिपुलेशन, वो मैनिपुलेटिव भी होते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ता है। जब आप एक लाइफ के अंदर, मटीरियल वर्ल्ड के अंदर मैनिपुलेशन होता ही होता है, उसके बिना काम नहीं चलता। मैनिपुलेशन स्पिरिचुअलिटी में या स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर नहीं चलता, मटीरियल लाइफ में चलता है और करना पड़ता है। ऑल्सो दीज पीपल प्रूव ग्रेट फ्रेंड्स। तो ये बहुत अच्छे दोस्त भी साबित होते हैं। तो अगर आपका कोई दोस्त है जो जे लेटर से है तो आप उस पर विश्वास कर सकते हो। कुछ केसेस में, मतलब ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ ये 100% नहीं, एक्सेप्शंस भी होते हैं। जनरली ऐसा होता है कि जे अल्फ़ाबेट वाले लोग अच्छे फ्रेंड्स साबित होते हैं। अब इनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वैसे तो हम काफ़ी बात कर चुके हैं पर फिर भी कुछ पॉइंटर्स अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है। करेज है इन लोगों में, बोल्डनेस है, कंट्रोल है, लीडरशिप स्किल्स है, बात कर चुके हैं, अथॉरिटेटिव बात कर चुके हैं हम, एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी अच्छी होती है। ऑब्वियसली बात है अगर आप लीड करना चाहते हो, अब लीडर हो तो आपको एनर्जी तो शो करनी ही पड़ेगी, एनर्जी तो रखनी ही पड़ेगी। प्रेजर्वेरेंस और विजनरी, विजन एक लीडर का विजन होता ही होता है। अगर वीकनेसेस की बात करते हैं तो वो क्या है, लेजी व्हेन लैकिंग मोटिवेशन और डायरेक्शन इन लाइफ। कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति थक जाता है और उसे ये नहीं समझ में आता कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। ऑब्वियसली बात है कि 100% आप परफेक्ट नहीं हो सकते ना, लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस भी आएंगे जब आप डायरेक्शन लेस हो जाओगे, जब आप एक थॉट लेस हो जाओगे कि यार मुझे करना क्या है, थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे लाइफ के अंदर। तो उस टाइम पे ना ये लेजी हो जाते हैं, अरे छोड़ो यार, अरे छोड़ो, घर में ही बैठे हैं दिनों तक, कुछ नहीं कर रहे, कहीं नहीं जा रहे, किसी से मिल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, इस तरीके का एक नेचर हो जाता है। तो अगर इस चीज़ के ऊपर ये कंट्रोल कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा, इनके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। प्रोफेशंस कौन कौन से इनको सूट कर सकते हैं तो वो हैं, ये एक्सप्लोरर बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं, लॉ रिलेटेड जॉब्स इनको सूट कर सकती है। तो ये कुछ जॉब्स हैं, कुछ प्रोफेशंस हैं जो इन जे अल्फ़ाबेट को सूट करता है। तो अगर अभी तक आप कनेक्ट नहीं कर पाए कि नहीं मुझे क्या करना है, मुझे एग्जैक्टली किस फील्ड में जाना है, तो इनमें से किसी फील्ड को आप चूज़ करेंगे तो आपको सक्सेस मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। ठीक है जी, तो ये था जे अल्फ़ाबेट के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लगा है तो हर बार की तरह लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।